आज की पोएम बहुत ही संवेदनशील है और ये घर पे बनी हुई है। ये पोएम मैंने घर पे लिखी है और ये पोएम उस टाइम मैंने लिखी थी जब मुझे अपने घर जाने का मन था, पर कुछ कारणों की वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था, घर को मिस कर रहा था। इस पोएम का टाइटल है घर। काम से फुर्सत मिली तो सोचा कुछ दिन घर ही हो आऊं। आगे जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मन में घर की जो तस्वीरें थीं वो कुछ झुलस सी गई थी। घर के पुराने दीवारों की खुशबू उलझ सी गई थी। घर पहुंच गया तो पाया कि वो दरवाज़ा अब तक वहीं खड़ा था। मेरी याद में न जाने वो शायद इतने सालों से यूं ही खुला पड़ा था। घर की वो महक भी मुझ पे कुछ अलग फर्क कर रही थी। मेरे आंखों को नम और जख्मों को कम कर रही थी। कुछ आगे बढ़ा तो वो बिस्तर भी मिला जहां पर मैं सोया करता था। जब कभी मम्मी से कुछ लड़ाई नोक झोंक हो जाए तो घंटों बैठकर उस पर रोया करता था। फिर पापा मुझे मनाते, सैर पर ले जाते, कुछ चीजें दिलाते और वापस उसी बिस्तर पर सुलाते। वो बालकनी भी दिखी जहां से मैं दुनिया देखा करता था। ख्वाहिशों के ऊन से मैं नए नए सपने बुना करता था। वो मंजिलें तय करना चाहता था जिनके रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल था। वो रास्ते जो घर से दूर ले जाते। फिर वो अलमारी भी दिखी जिसमें मेरे कपड़े थे। वो कपड़े तब के थे जब हम बच्चे थे। उन कपड़ों का रंग जरूर फीका पड़ चुका था पर उनकी महक आज भी सच्ची थी। उस वक्त पता चला घर से जुड़ी हर चीज़ कितनी अच्छी थी। फिर उस डाइनिंग टेबल से भी रूबरू हुए जिस पर बैठकर हम खाना खाया करते थे। शाम की चाय भी शायद वहीं हो जाती थी। हाथों में हमारे मोबाइल नहीं, जुबां पर बातें हुआ करती थी। वो बातें जो यादों का सहारा बन गईं। वो बातें जो गमों के तूफान में किनारा बन गई। लंबा सफ़र करके आया था तो सोचा कुछ पल आराम कर लूं। उसी पुराने बिस्तर पे कुछ क्षण विश्राम कर लूं। घर की बाहों में मुझे उस दिन गहरी नींद में सोना पड़ा। ऐ घर आज पता चला तुझसे दूर होकर कितना कुछ खोना पड़ा। थैंक यू।